नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, आज हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो जीते जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा करते थे, उन्हें मौनी बाबा की उपाधि दे रखी थी, आज वे ही लोग मनमोहन सिंह की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, मनमोहन सिंह को महान आदमी बता रहे हैं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल को एक स्वर्णिम कार्यकाल बता रहे हैं। सही बात है कि आदमी की मौत के बाद, आदमी के इस दुनिया से अलविदा होने के बाद ही उसकी अच्छाइयों का पता चलता है। और आज जो लोग मौनी बाबा कहा करते थे, जो कमज़ोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कहा करते थे, आज उनकी आंखें भी नम है उनकी अच्छाइयों को याद करके। उनकी ओर से 10 साल में हिंदुस्तान की जनता के लिए जो निर्णय लिए गए उनके शासनकाल में, और करोड़ों लोग जो आज उनकी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन सब बातों को याद करके आज मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी लोगों की ओर से की जा रही है। वास्तव में इसके हकदार हैं। अगर नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह भारत रत्न देने की मांग करते हैं, तो मनमोहन सिंह तो कहीं उससे ज़्यादा उन्होंने बड़े काम किए हैं। नीतीश कुमार ने तो बिहार के लिए काम किया होगा, मनमोहन सिंह ने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए काम किया है, और बड़े बड़े योजनाएं उनके शासनकाल में देखने को मिली है। तो अगर नीतीश कुमार को अगर आप भारत रत्न देते हैं, तो उससे पहले मनमोहन सिंह का पूरा फर्ज बनता है। लेकिन इस बीच मैं आज इस वीडियो में आपको ये बात भी बताने जा रहा हूँ, और आप सबको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोगों को इसकी जानकारी भी होगी कि भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने और राहुल गांधी ने भी कभी ना कभी मनमोहन सिंह की इंसल्ट की थी, उनका एक तरीके से अपमान किया था, और इस अपमान से मनमोहन सिंह काफ़ी क्षुब्ध हुए थे, काफ़ी नाराज़ हो गए थे। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर टोंक के नगर फोर्ट में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा खेत सभा स्थल के लिए तैयार किया गया है। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की सूचनाएं मुझे लगातार वहां से मिल रही है। हालांकि मैं वहां पर मौजूद नहीं हूं, किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया कवरेज करने के लिए, लेकिन बराबर उस सभा की और वहाँ की जो स्थिति है उससे बराबर मैं अपडेट हूँ। मेरे कुछ लोग हैं वहाँ पर बराबर मुझसे जानकारी शेयर कर रहे हैं। यानी वहाँ पर उस पंचायत में बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर पहुँचने की संभावना है, और राजस्थान के कोने कोने से ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी वहाँ बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं। तो अब इस महापंचायत में आज देर शाम तक क्या नतीजा निकलेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि महापंचायत में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि अगर सरकार नरेश मीणा की रिहाई नहीं करती है और समरावता कांड में दोषी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर प्रहलाद गुंजल जैसे नेता, मुकेश मीणा जैसे नेताओं का जिस तरह से बार बार वो ऐलान कर चुके हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इस आंदोलन को आगे तक लेके जाएंगे। अब आगे किस रूप ये आंदोलन क्या रूप धारण करेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि महापंचायत में क्या निर्णय होता है, महापंचायत में सामूहिक रूप से क्या चर्चा करके क्या रणनीति आंदोलन की तैयार की जाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके बारे में मैं थोड़ा आगे और आपके साथ चर्चा करूंगा, और आज रात को एक विशेष महापंचायत के संबंधित एक वीडियो भी मैं आपके लेकर हाजिर हूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी ने भी कभी मनमोहन सिंह को अपमानित किया था, और राहुल गांधी ने जो अपमानित किया था उसका जिक्र तो अभी कुछ साल पहले की ही बात है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और उस समय मनमोहन सिंह की कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ था, सांसदों के अयोग्यता संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया था कैबिनेट ने। उस प्रस्ताव को राहुल गांधी ने मीडिया के सामने नाराज़गी के चलते फाड़ कर फेंक दिया था, और उस प्रस्ताव पर अपनी बुरी तरह से भड़ास राहुल गांधी ने निकाली थी। यानी वो प्रस्ताव राहुल गांधी को मंजूर नहीं था, जबकि उस प्रस्ताव को उन्हीं की पार्टी की सरकार ने, कैबिनेट सरकार ने एक तरीके से कैबिनेट में पास किया था, और उसमें प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह ही थे। अब उस समय आप समझ सकते हैं कि उस समय मनमोहन सिंह के दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री वो ही थे, और एक राहुल गांधी जिनके पास में सरकार में कोई पद नहीं था। हालांकि कांग्रेस पार्टी के तो वो बड़े नेता माने जाते ही हैं,
लेकिन गांधी परिवार से जो जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका क्या हक बनता था कि कैबिनेट के प्रस्ताव को आप अपनी ही पार्टी के कैबिनेट के प्रस्ताव को आप इस तरह फाड़ो। अगर आप नाराज़ हो, अगर उस बिंदुओं पर आपको कुछ आपत्ति हो तो आप पार्टी की बैठक में कह सकते हो या फिर आप मनमोहन सिंह से मुलाकात करके उन्हें बता सकते हो। लेकिन मीडिया के सामने अगर आप इस तरह से उस प्रस्ताव को आपने फाड़ा तो इसका सीधा सा अर्थ यही था कि मनमोहन सिंह की आपने इंसल्ट की, और उस इंसल्ट को मनमोहन सिंह को भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन क्या करें, उनका स्वभाव ही ऐसा था कि उनके सामने बहुत सी चुनौतियां थी, बहुत सी परेशानियां थी। उन्हें गांधी परिवार को भी एक तरीके से उनका भी समर्थन, जो विश्वास गांधी परिवार ने उन पर जताया था प्रधानमंत्री पद पर, जिस तरह से सोनिया गांधी ने उन पर बिठाया, तो सोनिया गांधी के प्रति भी उनको वफादार रहना था, उनको विश्वास बनाए रखना था। कांग्रेस पार्टी के प्रति भी वफादारी निभानी थी, विश्वास बनाए रखना था, और जो गठबंधन की जो पार्टियां थी उनके साथ भी विश्वास बनाए रखना था, और हिंदुस्तान की जनता का भी उन्हें विश्वास हासिल बनाए रखना था। ये तमाम उनके पास में चुनौतियां थी। इसके बावजूद वे एक तरीके से जहर का घूंट उन्होंने उस समय पी लिया। लेकिन राहुल गांधी के इस रवैये से मनमोहन सिंह काफ़ी परेशान हुए थे। ठीक उसी तरह से आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री पद पर उनके पिता राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जब 1985 में प्रधानमंत्री थे, और उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मनमोहन सिंह विराजमान थे। पंचवर्षीय योजना को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में योजना आयोग का उपाध्यक्ष होने के नाते मनमोहन सिंह ने जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उसमें उन्होंने गांव, गरीब और किसान पर ज़्यादा फोकस रखा था उस पंचवर्षीय योजना में। अब क्या गलती थी मनमोहन सिंह की? आप मनमोहन सिंह जानते हैं कि हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान गाँवों में बसा हुआ है 80%, तो वो गांव, गरीब और किसान पर आधारित उन्होंने वो पंचवर्षीय योजना का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था। लेकिन राजीव गांधी अलग सोच रखते थे, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान थे उस समय, और जो प्रेजेंटेशन मनमोहन सिंह ने प्रस्तुत किया वो काफ़ी भड़क गए। वो राजीव गांधी चाहते थे, राजीव गांधी अस्पताल, मॉल और हाईवे जैसा प्रेजेंटेशन देखना चाहते थे, लेकिन मनमोहन सिंह गरीब किसान का कल्याण चाहते थे। इसलिए राजीव गांधी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने काफ़ी भड़ास निकाली, फटकार भी लगाई मनमोहन सिंह को। और बाद में जब मीडिया ने इस बैठक के बाद में राजीव गांधी से जब सवाल जवाब किए, तो राजीव गांधी ने मनमोहन उस यानी योजना आयोग को जोकरों का समूह बता दिया। अब आप समझ सकते हो कि उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर यानी बड़े पद पर खुद मनमोहन सिंह विराजमान थे, यानी मनमोहन सिंह को उन्होंने एक तरीके से जोकर कह दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि क्या बीती होगी मनमोहन सिंह जैसे एक सफल अर्थशास्त्री के लिए, एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री के लिए, जब उन्हें कोई प्रधानमंत्री जोकर कहे। लेकिन उस समय भी, और उस समय उन्होंने एक त्यागपत्र देने का विचार भी कर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे देश की ज़रूरत है। उन्होंने त्यागपत्र देने का जो इरादा था वो देश के कल्याण के लिए, देश की जनता के कल्याण के लिए उन्होंने अपना विचार त्याग दिया। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा था राजीव गांधी का व्यवहार भी। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय वित्त मंत्री का जो डिपार्टमेंट था वो मनमोहन सिंह के पास में था। पहली बार वो वित्त मंत्री बने थे, पहली बार वो एक तरीके से सक्रिय राजनीति में आए थे। और जब उन्हें उस समय जब उन्हें फ़ोन करके बताया गया कि आपको वित्त मंत्री पद पर आपको नियुक्ति देने का विचार है, तो काफ़ी भौचक्का रह गए थे मनमोहन सिंह की। राजनीति के बारे में तो वो कुछ जानते ही नहीं है और इतने बड़े पद पर उन्हें बिठाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने पद को स्वीकार किया और 1992 में जब वित्त मंत्री होने के नाते उन्होंने देश का बजट पेश किया, तो उस बजट को लेकर उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने न जाने क्या क्या कहा उस बजट में, ज़बरदस्त तीखी आलोचना की उस बजट की मनमोहन सिंह की। बाद में मनमोहन सिंह इतने व्यथित हो चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण से कि उन्होंने एक तरीके से इस्तीफा देने की पेशकश नरसिम्हा राव को कर दी थी। लेकिन नरसिम्हा राव जानते थे कि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री के ज्ञाता हैं, और उस समय आप सबको पता है कि आर्थिक संकट से भारत ज़बरदस्त तरीके से जूझ रहा था। और नरसिम्हा राव ये जानते थे कि इस स्थिति में देश को आर्थिक संकट से सिर्फ मनमोहन सिंह
ही उबार सकते हैं। मनमोहन सिंह की नीतियां ही इस देश को आर्थिक संकट से उबार सकती हैं। इसलिए नरसिम्हा राव ने वाजपेयी से संपर्क किया कि आप उन्हें समझाइए, नहीं तो अगर वो त्यागपत्र दे देंगे तो मेरे लिए, देश के लिए काफ़ी मुसीबत हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी खुद मनमोहन सिंह के पास में जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि लोकतंत्र में बजट की आलोचना करना एक तरीके से सबका अधिकार होता है, ये एक प्रक्रिया होती है, आप इतना नाराज मत होइए। उसके बाद में मनमोहन सिंह मान गए थे। आप समझ गए होंगे कि मनमोहन सिंह की भी आलोचना, उन्हें अपमानित बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें इंसल्ट की, लेकिन वो काफ़ी अंदर से काफ़ी मजबूत थे। हालांकि मौन रहते थे, लेकिन मौन रहने के दौरान 10 साल में उन्होंने जो काम किया उसका मैं आपको अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। इसलिए 10 साल तक 2004 से 2014 तक उनका जो प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल रहा उसमें कोई दो राय नहीं, सोनिया गांधी की वजह से ही वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे। और इन 10 साल में चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी का मामला हो, चाहे अमेरिका से न्यूक्लियर डील करने का मामला हो, चाहे आरटीआई लागू करने का मामला हो, और चाहे खाद्य सुरक्षा या खाद्य अधिकार का मामला हो, और बहुत से जो बड़ी जो योजनाएं, जो बड़े जो निर्णय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सरकार की ओर से लिए गए थे, उनका फ़ायदा आज लोग उठा रहे हैं। इसलिए कोई ये कह नहीं सकता कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 में 91 में जिस आर्थिक संकट से भारत जूझ रहा था, अगर उस समय वित्त मंत्री के रूप में अगर जो कदम सरकार ने उठाए, यानी मनमोहन सिंह के बताए अनुसार जो कदम नरसिम्हा राव सरकार ने उठाए, अगर उस समय वित्त मंत्री के पद पर मनमोहन सिंह नहीं होते तो शायद भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती विश्व स्तर पर। लेकिन मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण का एक नायाब नमूना पेश कर को देश को आर्थिक संकट से उबारा भी। कहने का मतलब, मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं ने, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, राजीव गांधी भी हैं, और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने जीते जी भी उनका जिस तरह से अपमान किया। अब राजीव गांधी तो मौजूद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी जब रो रहे थे तो उन्हें ज़रूर एहसास हो रहा था कि आज देश ने एक बहुत बड़ा सफल, एक अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ अर्थशास्त्री और एक श्रेष्ठ राजनेता खो दिया। उससे कांग्रेस पार्टी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तरीके से इतिहास पुरुष अगर हम मनमोहन सिंह को कहें तो कोई गलत नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों।